नमस्कार दोस्तों। अभी जीएसटी में हम सबके सामने 1 अप्रैल 2021 के बाद से एक ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी हम ई-वे बिल बना रहे हैं, ई इनवॉइसिंग बना रहे हैं, तो उस समय 6 डिजिट का एचएसएन कोड डालने में आपको दिख रहा होगा। जब आप ई-वे बिल बना रहे हो तो 6 डिजिट का एचएसएन कोड पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। ऐसी काफ़ी सारी क्वेरीज भी आई है हमारे पास। तो दोस्तों अब जीएसटी की तरफ से इस पे क्लेरिफिकेशन भी आई है। आइए मैं आपको उस क्लेरिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। क्या है वो क्लेरिफिकेशन और आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें एचएसएन कोड सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले उन्होंने यही चीज बोली कि बहुत सारी टिकट्स आ रही है हमारे पास, 6 डिजिट एचएसएन कोड का इशू आ रहा है। बाद में इन्होंने रेफरेंस दिया कि इस नोटिफिकेशन के तहत अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का था पिछले साल में तो 4 डिजिट डालना है आपको मिनिमम, और 5 करोड़ से ऊपर था पिछले साल में तो आपको 6 डिजिट डालना है मिनिमम दोस्तों। तो ये 4 और 6 इन्होंने मिनिमम बोली है। आप चाहो तो इससे ज्यादा भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका पिछले साल 5 करोड़ से कम का टर्नओवर था और आप अभी 4 डिजिट से भी ज्यादा की डिजिट डालना चाह रहे हो तो आप डाल सकते हो। सेम अगर 6 डिजिट से ज्यादा की डिटेल आप डालना चाह रहे हो तो डाल सकते हो। ये मिनिमम है कि मिनिमम इतना तो आपको डालना ही डालना है। अब बात करते हैं इट मे बी नोटेड दैट, अब जो इश्यू आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट स्पेसिफिक 6 डिजिट एचएसएन, 6 डिजिट हर एक कैटेगरी के लिए कुछ 6 डिजिट के जो एचएसएन है वो स्पेसिफिकली बताए गए हैं एज अवेलेबल इन एचएसएन और कस्टम टैरिफ विद कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आर अलाउड इन द सिस्टम। तो जो जहां भी जिस भी पोर्टल पे आप डाल रहे हो, ई-वे-बिल पोर्टल पे डाल रहे हो, आप 6 डिजिट डाल रहे हो, तो जो 6 पर्टिकुलर गुड्स के लिए 6 डिजिट स्पेसिफिकली बताए गए हैं कि ये है वो 6 डिजिट, वो ही सिस्टम लेगा। It also follows that declaration of HSN at 4 and 6 digit has to be out of valid HSN code only। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि 4 और 6 जो भी आप डाल रहे हो वैलिड HSN कोड में से ही होनी चाहिए। तो पहली चीज उन्होंने बोला है कि 6 डिजिट का HSN हमने जो स्पेसिफिक बता रखा है वही आपको डालना है। अब इस बात से मतलब क्या है ये आगे आपको क्लियर होगी चीज। However, there are instances some taxpayer are trying to report truncated first digit out of an otherwise valid 8 digit registration code। ये बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक 6 डिजिट है वो नहीं डाल रहे, 8 डिजिट जो वैलिड 8 डिजिट बताए गए हैं उस 8 डिजिट में से हम शुरू के 6 डिजिट उठा रहे हैं और वो डाल रहे हैं। तो वो जरूरी नहीं कि वो शुरू के 6 डिजिट, जी हाँ वो शुरू के 6 डिजिट स्पेसिफिक 6 डिजिट कोड बताए गए हो। तो इन्होंने हर गुड्स के लिए स्पेसिफिकली 6 डिजिट बताए हैं। तो अगर आपकी लायबिलिटी आपको 6 डिजिट डालना है तो आपको वो जो स्पेसिफिक 6 डिजिट बताए हैं वो ही डालने हैं। अब मैं आपको लाइव लेके चलता हूं, जो मैं बता रहा हूं वो कैसे आपको क्लियर होगा। सर्विसेज में आपको जाना है, यूजर सर्विसेज में सर्च एचएसएन कोड पे आपको जाना है। लेट्स एग्जांपल कोई भी हम एचएसएन सर्च करते हैं, लाइक 7241 मैं सर्च करता हूं जो कि आयरन से रिलेटेड है, बार वगैरह उनसे रिलेटेड है। तो ये देखिए दोस्तों मेन हेडिंग है वो है 72 आयरन एंड स्टील। तो अगर आपसे 2 डिजिट की बात करी जाए तो 72 है, 4 डिजिट की स्पेसिफिक बात करी जाए तो 7214 है। अब बात आती है 6 डिजिट की, तो इस पर्टिकुलर केस में 6 डिजिट के ये 4 बताए गए हैं दोस्तों और 8 डिजिट के ये 9 बताए गए हैं। तो 6 डिजिट की बात जब आती है तो आपको इन 8 में से नहीं तोड़ना है, आपको इन 4 में से ही उठाना है। अब आप में से बहुत जने ये बोलेंगे सर कि ये जो 8 है, लेट्स सपोज 6 डिजिट है 721410, अगर मुझे ये चाहिए तो 8 में ये जो आ रहे हैं 72141010, 72141090, 721, तो अगर इन दोनों में से मेरा कोई है, इसमें से मैं तोड़ भी देता हूं, शुरू के 6 डिजिट भी उठा लेता हूं, तो भी दिक्कत क्या आ रही है। तो दोस्तों अगर ये 8 डिजिट है, इसमें शुरू की 6 जो डिजिट है वो स्पेसिफिकली बताई हुई भी है, तब तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक जगह लेके जाना चाहूं, आप ये देखिए 7214300, अगर आप इसकी 2 डिजिट को तोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है 721430। जी हाँ ये 6 डिजिट ये आ रही है 721430। क्या ये 6 डिजिट स्पेसिफिकली करी गई है? नहीं, 721430 तो कहीं भी स्पेसिफिक नहीं हो रखी है। हाँ जिस 8 डिजिट में शुरू के जब आप 6 तोड़ रहे हो, अगर वो 6 डिजिट ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, ऑलरेडी स्पेसिफिक है उस गुड्स के लिए, तब तो वो तकलीफ ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया 72143000, लास्ट के 2 जीरो उठा दो तो आपका बन रहा है 721430। तो क्या 721430 इस 6 डिजिट में बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ। तो अगर आप इसमें से तोड़ने की कोशिश करोगे 721430 डालोगे तो वो आपका पोर्टल एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। अब आगे भी अगर 721410 इन सब की आप डिटेल देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आपने क्लिक किया 721420 इसकी एग्जैक्ट डिटेल आ गई, कंटेनिंग आइडेंटिफिकेशन रिप्स ग्रूव्स। और इसमें भी अगर हम आगे जाना चाहते हैं 8 डिजिट में अगर आगे जाना चाहते हैं तो इस पर हमने क्लिक किया, ये इसकी कंप्लीट बाइफिकेशन आ गई है। तो आपको यहां से ढूंढने में आसानी हो जाएगी। भाई आपको जब अगर मेन 72 चैप्टर हेड पता है तो आप आगे आके ऐसे सर्च कर सकते हो, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। लेकिन
8 डिजिट आप 6 डिजिट में नहीं तोड़ोगे, जो 6 डिजिट स्पेसिफिकली बताई हुई है वो ही आपको डालनी है। बहुत बार आपने 8 में से जब 6 तोड़ी होगी उससे पोर्टल ने एक्सेप्ट कर ली होगी, वो इसलिए कर ली होगी क्योंकि सेम 6 स्पेसिफिक 6 भी बताई हुई थी। आगे जानना हमारा और बहुत जरूरी है इसमें। However, there are instances some taxpayer are trying to report truncated first digit out of an otherwise valid 8-digit HSN which are actually not available in tariff at 6-digit level। जैसा कि मैंने आपको 721030 वाले के लिए 721430 वाले के लिए बताया कि आपने जब 6 डिजिट का उसको तोड़ा वो अवेलेबल ही नहीं था एंड विथ नो कोरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, दीज आर इनवैलिड एंड हेंस नॉट बीइंग अलाउड इन द सिस्टम। तो ये इनवैलिड है, सिस्टम में अलाउ भी नहीं होंगे। टैक्सपेयर में देयरफॉर नोट दैट बेस्ड ऑन द हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द नोटिफिकेशन एज रेफर्ड अबाउ, read with custom tariff act 1975 as made applicable to GST, the number of digit of HSN as specified by notification number this are the minimum number of digit of HSN to be mentioned on the invoice। तो यहां पे इन्होंने साफ कर दिया कि ये तो मिनिमम है, मिनिमम इतना तो डालना ही है। मतलब 6 डिजिट अगर अवेलेबल नहीं है, आपको पता है, अभी मैंने आपको जो दिखाया 72, अभी मैं आपको वापस दिखाऊं अगर वही चीज, मिनिमम से क्या मतलब बोला जा रहा है यहां पे। तो मिनिमम उन्होंने बोला कि मिनिमम अलाउ है, इसका मतलब मान लो आपको डालनी है 721430 बट 6 डिजिट तो है ही नहीं इसकी, बट डालनी भी आपको ये तो इसी कैटेगरी में आपका गुड्स आ रहा है। अगर इस कैटेगरी में आपका गुड्स आ रहा है दोस्तों, इस कैटेगरी में आपका गुड्स आ रहा है और आपके हिसाब से आपकी लायबिलिटी है 6 डिजिट की, बट 6 डिजिट इस कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए बताया ही नहीं गया है, तो 8 भी डाल सकते हो। जी हाँ, आप 8 भी डाल सकते हो। तो ये जो 4 और 6 डिजिट की लिमिट है ये मिनिमम है, तो आप यहाँ पे 8 डाल सकते हो आपके इस केस में। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जो एग्जाम्पल अभी अपन ने बात करी थी, ये एग्जाम्पल उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको आगे नहीं पढ़ेंगे फर्दर। अगर अभी भी आपको कोई इश्यू आ रहा है कि इतना करने के बाद भी इनवैलिड आ रहा है, इफ द HSN ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज अदरवाइज वैलिड बट नॉट एक्सेप्टेड, फिर भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, आपको पता है वैलिड है फिर भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसी में अगर अपन बात करें, आप 6 डिजिट डाल रहे हो 721420 ये डाल रहे हो और अगर ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पोर्टल, जी हाँ, अगर ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको टिकट रेज करनी है इस पोर्टल पे। तो यहां पे सरकार ने बोल दिया अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो रखी है, हमने पोर्टल पे नहीं डाला है उसको प्रॉपर्ली, तो आप हमें हमारी गलती बता सकते हो, हम उसको सुधार देंगे। पहले से हम 100% आपको एक्यूरेट पोर्टल नहीं देंगे, आप ही हमें गलतियां बताओगे और हम ही उसको सुधारेंगे। तो देखो दोस्तों, ये गुंजाइश तो रहनी है कि सरकार गलती करे और हम उनसे पहले तो हम परेशान हो ले, फिर हम उनसे सुधरवाएं। उनको खुद से नहीं पता होगा कि 100 में से हमने 90 डाल दिए, 80 डाल दिए, आप ही बताओगे जब, तभी उनको पता चलने वाला है। ये तो शुरू से उनकी आदत रही है जब से जीएसटी आया है। बट अगर अभी भी आपको कोई तकलीफ आ रही है दोस्तों, अगर आप हमसे आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे पूरी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको जो कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।